पीछे हो थोड़ा सा, इतना नहीं भाग जाया करो। कनेक्ट हुआ है 15 नंबर लाइव आगे सर नक्षत्र वाटिका हाँ ठीक 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 सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, पूरा फेंसिंग है दोनों तरफ और ये दर्शनीय स्थल हो जाएगा। बाहर से सुरक्षा से जल्द सर एक इधर थोड़ा सा जगह चलेंगे ना उधर वाला पीछे करके थोड़ा सा बीपी गाड़ी वहाँ खड़ी कर बीपी गाड़ी निकलना ये कवर कर इसके बाद फिर कारपेट चल के सर आगे आगे चलिए गाड़ी पर हम लोग रेट पर चलें। तो तुम पीछे तुम कहाँ इतना मार उछल रहे हो। पीछे पैदल चलना।
चलो आगे नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो कृषेभ्यो व्रतपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेति कश्चन संसर्गाश्रिकां नीलवासनिम्माः श्रीमङ्गलमूर्तये नमः योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसन्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः सुधाम्नः अन्यास्तहस्तचरणौ स्मरन्स्वादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रीविटराजाय नमः अक्षयवृक्षाय नमः सर्वोपचारार्थैः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ महातां गन्धर्वः अखलौ स्वामित्रस्वां बृहस्पतिः वामोषधे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यतः श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं शिवश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यतां माः उपरान्ता धूपं माघ्रापयामि धूरसधूर्वघोरवन्तं धूर्वतमोऽस्मान् धूर्पतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामसिमहितनकं सस्मितमं प्रपितमं दुष्टमं देवहूतमं माः देवहूतमं धूपं माघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य तथा च नैवेद्यं निवेदयामि तिष्ठितोषपरिहारार्थै नैवेद्याहुपरि पत्रपुष्पैराच्छाद्य श्रीपटराजाय नमः प्रार्थनापूर्वकं माः नमस्कारान् समर्पयामि ॐ महाजग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः चन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया ध्यान परमेश्वरः श्रीपटराजाय नमः। बोलिए श्रीनारायण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की श्रीमन्महागणाधिपतये सुग्रीव किला नहीं है यहाँ पे फॉरेस्ट की तरफ से वो लगवा देना। गाँव के लोग आने दो। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मंगलाय तुम और चलते रहो ना, एक एक करके लेते रहोगे ना। आप किनारे होते ना, चलिए आइए। आइए आइए जल्दी आइए चले।
इसमें यार आइए, कोई है इसमें? एनएसडी है ये, हमारी गाड़ी आई ही नहीं यार। यही है। इधर आइए, इधर से आइए, इधर से आइए। भोलेनाथ। अनु कहाँ है? लखनऊ में। तो आप यहाँ का फोटो सारा जो हमारे मंत्री जी का, हाँ। हाँ, तो अनु को अगर सेंड कर देंगे तो वो मुझे भेज देगा, या तो आप मेरा नंबर ले लीजिए तो मुझे भेज दीजिए। फोटो तो हम नहीं, वीडियो करते हैं। तो फोटो भी तो आपके साथ होंगे। नहीं, वो दूसरे हैं आगे, तो उनको बोल दीजिएगा एक बार। ठीक है। हाँ श्याम, क्या हो रहा है? कनेक्ट है कुछ? जी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अजय पांडे। विश्वकर्मा जी? पानी पियेंगे पांडे जी? विश्वकर्मा जी छुट्टी पे हैं। हाँ, उनके बच्चे का 3 तारीख को शादी था, बारात था, तो इसी कार्यक्रम की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। थोड़ी नाराजगी भी व्यक्त करेंगे, तो क्या किया जाएगा। दुबई में जो है अब वहाँ स्पीच
100 करोड़ अभी तक पौधे नहीं लगाए, बल्कि इस प्रदेश में आपने जीव जंतुओं के प्रति आपकी जो संवेदनशीलता है, हम उनके लिए भी, जितने भी पक्षी हैं उनके लिए भी आपने कहा कि हमें ऐसे पौधे लगाना है जैसे पक्षियों को खाने में सुविधा मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में हमने इस प्रदेश में केवल वृक्षारोपण के क्षेत्र में ही एक इतिहास नहीं रचने का काम किया है, बल्कि मैंने आपको याद है कि आपके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक ऐतिहासिक इतिहास रचने का काम किया है। आपके दिशा निर्देशन में, आपके आशीर्वाद से हमने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत भी होने का काम किया है। गिनीज बुक में भी आपके आशीर्वाद से नाम दर्ज कराने का काम हमने किया है। आपके सानिध्य में केवल इतना ही नहीं, माननीय महाराज जी, आपके निर्देशन में जितने भी बाघों की संख्या भी हमने बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में हाथी की संख्या भी बढ़ाने का काम किया। शायद इस देश में आसाम के बाद पहले प्रदेश है उत्तर प्रदेश जहां राइनो गैंडा की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। और आपने कहा कि जिस तरीके से पौधे लग रहे हैं, आने वाले दिन में कोविड को देखते हुए आपने कहा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। महाराज जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके दिशा निर्देशन में 2017 से लेके अब तक जितने भी पौधारोपण हुए हैं, आने वाले कुछ ही वर्षों में इस प्रदेश में 12.5 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। इस वन विभाग और उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाग मिलकर के इसमें सहभागी हैं, सबके सहयोग से होने जा रहा है। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं कि महाराज जी, आपने हमेशा वन विभाग का चाहे जो भी कार्यक्रम रहा है, हमेशा आपका सानिध्य प्राप्त रहा है, हमेशा आपका आशीर्वाद प्राप्त रहा है, आगे भी आपका आशीर्वाद प्राप्त रहेगा। तो निश्चित रूप से वन विभाग आपके दिशा निर्देशन में न केवल उत्तर प्रदेश और देश में, दुनिया में इतिहास रचने का काम करेगा और रच के दिखाने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम साथियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वन मंत्री महोदय। साथियों, वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 के तहत आज का ये ऐतिहासिक पल, जब 30 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया और उसे पूरा किया जा रहा है। धीरे धीरे शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों द्वारा किया जा चुका है। विकास की एक सुनियोजित और व्यवस्थित सोच को जनमानस में पूरी शिद्दत के साथ लागू करने का प्रयास किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने। मैं बड़े ही आदर के साथ आपसे विनम्र अनुनय करती हूँ कि कृपया आज के इस शुभ मौके पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ वृक्षारोपण महाअभियान के क्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वन मंत्री श्री तारा सिंह चौहान जी, माननीय विधायक श्री सूर्यभान सिंह जी, माननीय विधायक श्री देवमणि द्विवेदी जी, माननीय विधायक श्री राजेश गौतम जी, जिला पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री आर.ए. वर्मा जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री सुभाष त्रिपाठी जी, वन विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह
और यूपीडा के सीईओ श्री अवनीश अवस्थी जी, भारी संख्या में आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित जनपद सुल्तानपुर से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, वन महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। सुल्तानपुर के मैं अपने पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने कल ही जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती उषा सिंह जी को पुनः विजयी बनाया है और श्रीमती उषा सिंह जी को मैं विजयी होने पर हृदय से बधाई देता हूं, उनके एक सफल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत वन विभाग के तत्वाधान में एक बृहद वृक्षारोपण का एक अभियान चल रहा है। वृक्षारोपण के इस महाअभियान के अंतर्गत आज हम कई नए रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड होगा कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उसमें आज 1 बिलियनवां यानी 100 करोड़वां पौधा भी लगाने का काम आज प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। प्रातः काल से ही लोगों में अपार उत्साह है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को भी सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद फिर से नए उत्साह और उमंग के साथ प्रदेशवासियों ने इस वृक्षारोपण महाअभियान के साथ सहभागी बनने का जो उत्साह है, आज उसका परिणाम है कि प्रातः काल से लेकर अब तक लगभग 9 करोड़ वृक्ष अब तक आज लग चुके हैं। पूरे दिन भर ये कार्यक्रम देर शाम तक चलेगा और कल और परसों यानी 7 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के तक वन महोत्सव के इस कार्यक्रम के अवसर पर हम लोग प्रदेश के हर जनपद में, हर ग्राम पंचायत में, हर मोहल्ले में वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज ये कुछ नयापन यहां पर देखने को मिला होगा। भाइयों बहनों, आज से 2 साल 3 साल पहले जहां पर हम लोग आज बैठे हुए हैं, यहां पर सामान्य खेत रहे होंगे, लेकिन आज यहां पर एक एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक रोजगार, नौकरी और औद्योगिकीकरण की दिशा में कैसे प्रयास आगे बढ़ाए जाने हैं, उसका एक नई कड़ी ये हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने के लिए या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोग इस क्षेत्र के नागरिकों को और पूर्वांचल के वासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे को केंद्र में रख करके हमारी सरकार कुछ तय कर रही है कि हम लोग 5 स्थानों पर 5 औद्योगिक क्लस्टर विकसित करेंगे, जहां पर उद्योग लगेंगे। कहीं पे फार्मा पार्क, कहीं आईटी पार्क, कहीं पर ओडीओपी के लिए, कहीं पे प्लास्टिक पार्क के लिए, कहीं टेक्सटाइल पार्क के लिए, और प्रत्येक पार्क के माध्यम से लगने वाली जो इकाइयां होंगी उनके माध्यम से
लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं विकसित होंगी और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी प्राप्त करेगा, रोजगार प्राप्त करेगा, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होगा और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में अपना योगदान देगा। भाइयों बहनों, ये केवल एक औद्योगिक गलियारा ही नहीं बनेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक आधार भी मजबूत आधार देगा। और इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ जुड़ने के लिए मैं आज स्वयं आपके पास अपने वन मंत्री के साथ, यहां इस जनपद के लोकप्रिय विधायकों के साथ आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज यहां पर बहुत सारी चीजें हुई। मैं इससे पहले यहां पर पंचवटी, नवग्रह वाटिका और नक्षत्र वाटिका, देखिए जिनका संबंध प्राचीन भारत की ऋषि परंपरा से है, ऐसे पवित्र वृक्षों का रोपण करके मैं स्वयं अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैंने भारत की ऋषि परंपरा की, अपनी उस परंपरा की विरासत में प्राप्त जितने भी ऐसे पवित्र वृक्ष हैं, उनको मैंने, मेरे वन मंत्री ने और मेरे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के माननीय विधायक और पूर्व विधायकगण हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक एक वृक्ष को लगाया। यहाँ के स्कूली बच्चों ने वृक्षों को लगाया और हम लोगों ने अपना संबंध अपनी पूर्वजों की परंपरा से भारत की ऋषि परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य किया। मुझे अद्भुत लगा जब मैंने देखा कि यूपीडा ने वन विभाग के साथ मिलकर के यहाँ के एक बहुत प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे उसको हेरिटेज वृक्ष यानी 100 वर्ष पुराना वृक्ष है। आप देखेंगे, मैं तो बोल रहा था कि हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेस वे के ऊपर कार्यक्रम करने की बजाय अगर हम उस पेड़ की छांव में इस कार्यक्रम को करके तो कार्यक्रम की रौनक और ज्यादा होती, इसकी शोभा और ज्यादा बढ़ जाती। कितना शानदार वृक्ष है। अपने आप में वह अपनी वृद्धावस्था की जटाओं को लेकर के हमें बहुत कुछ एहसास करा रहा था, एक नया आध्यात्मिक वातावरण प्रदान कर रहा था। उसे हेरिटेज वृक्ष यानी विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता देकर के वहां पूजन करके अयोध्या से आए, सुग्रीव किला से आए हुए पूज्य संतों और आचार्यों के सानिध्य में वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद मुझे आपसे संवाद करने का अवसर यहां पर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, जैसे इस वट वृक्ष को हम लोगों ने हेरिटेज वृक्ष के रूप में मान्यता दी है, विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता दी है, ऐसे ही हम हर जगह जहां भी 100 वर्ष पुराने वृक्ष होंगे उन सबको इसी प्रकार से मान्यता देकर के उनका संरक्षण करेंगे। हमारा प्रकृति और पर्यावरण का बेहतर संतुलन हो पाएगा, हर व्यक्ति सुरक्षित होगा। मुझे यहां पर एक और चीज देखने को मिली। पूरी दुनिया विगत 1.25 वर्ष से यानी मार्च 2020 से एक अदृश्य महामारी, अदृश्य शत्रु का सामना कर रहा है। कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई, आप सबके सम्मिलित प्रयास से कमजोर जरूर हुआ है। उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस पे नियंत्रण जरूर प्राप्त किया है, लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना के प्रति हमें जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन करना होगा। थोड़ी सी असावधानी नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जिला प्रशासन को और वन विभाग को कि इन्होंने यहां पर एक स्मृति वाटिका का भी यहां पे रोपण किया, स्मृति वाटिका भी बनाई। कोरोना के में कोविड और नॉन कोविड से जिन लोगों ने भी अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है,
प्रति हमारी संवेदना और उनकी स्मृति में एक वाटिका लगे हर ग्राम पंचायत में, हर मोहल्ले में उस प्रकार की वाटिका को रोपण की कार्रवाई, और वन विभाग 30 करोड़ वृक्ष इसके लिए पौधा उपलब्ध करवा रहा है। आज एक स्मृति वाटिका भी यहां पर लगाई गई। इस स्मृति वाटिका के लिए मैं यहां के जिला प्रशासन को और स्मृति वाटिका जिन लोगों की स्मृति में यहां लगाई गई है उन सभी दिवंगत आत्माओं को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास करता हूं कि स्मृति वाटिका में लगाए गए पौधे उनकी स्मृतियों को सदैव पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें प्रेरित करता रहेगा। ये कोरोना महामारी, ये इस सदी का पिछले 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी है, लेकिन भाइयों बहनों हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ लड़ना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, उनके यशस्वी नेतृत्व में देश मजबूती से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हर प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही है, व्यापक टेस्टिंग की सुविधा, वैक्सीनेशन की व्यवस्था, गांव-गांव में मेडिसिन किट की व्यवस्था, एडल्ट हो या बच्चे, इन सबको, वयस्क या बच्चे, सभी लोगों के लिए जो भी लक्षण युक्त है उन्हें मेडिसिन किट गांव-गांव में निगरानी समितियां दे रही हैं। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन पर हमें ध्यान देना होगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है, कोरोना के प्रति कतई लापरवाह मत बनिए। फोटो और सेल्फी खिंचाने के चक्कर में हम लोग कोई ऐसा गलत काम न कर लें जिसका खामियाजा बाद में हमें, हमारे परिवार को भुगतना पड़े। पता नहीं कहां इन्फेक्शन है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए सावधानी और सतर्कता आवश्यक है। और उस सावधानी और सतर्कता के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन हमेशा हम करें, क्योंकि यही इस महामारी से लड़ने के लिए हमारा सबसे पहला हथियार होगा। दूसरा, गांव-गांव में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि टेस्ट कराने से कोई भागे ना। निगरानी समिति जारी है, उनको उनके सामने रोग को छुपाए ना, उन्हें जरूर बताएं, दवा लें, अपना टेस्ट जरूर करें। और अगर कहा जाता है कि क्वारंटीन होना है तो घर में अगर व्यवस्था है तो होम क्वारंटीन होइए, और नहीं तो ग्राम पंचायत भवन में या फिर हॉस्पिटल में जाकर के उपचार जरूर करवाइए। अगर आपकी बारी आ गई है तो वैक्सीन जरूर लगाइए। ये वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक सुरक्षा कवच है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी कोरोना वैक्सीन विकसित किया। 2 वैक्सीन वर्तमान में देश के अंदर वर्तमान में मौजूद हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय, और सर्वोत्तम उपाय के रूप में हम सबको वैक्सीन लगाना ही चाहिए। इस विश्वास के साथ सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं, हम सब इसके साथ जुड़े। आप सबसे मेरा आग्रह होगा, जितने भी लोग हैं यहां पर, आप स्वयं भी, अपने परिवार के सदस्यों को भी, अपने गांव वासियों से, मोहल्ला वासियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से एक पौधा जरूर लगवाएं और उस पौधे की देखभाल भी जरूर करें। कहीं पर फलदार वृक्ष, कहीं छायादार वृक्ष, कहीं इमारती लकड़ियों के जुड़े हुए वृक्ष, कहीं पर औषधीय पौधों का रोपण, अलग अलग प्रकार के पौधों का रोपण किया जा सकता है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज का एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस अच्छी दिशा में किए जा रहे इस प्रयास के लिए मैं एक बार फिर से जो अभियान प्रारंभ हुआ है,
वृक्षारोपण महाअभियान का 2017-18 में हमारी सरकार ने 5 करोड़ 71 लाख से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया था। 18-19 में 11 करोड़ 77 लाख से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। 19-20 में 22 करोड़ 60 लाख के आसपास वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रदेश में संपन्न हुआ था। 20-21 में प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी के बावजूद 25 करोड़ 87 लाख से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और प्रदेश के अंदर अलग अलग संस्थाओं के द्वारा भी जो वृक्षारोपण के कार्यक्रम हुए थे वह 5 करोड़ से अधिक था। और भाइयों बहनों, आज 30 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर 100 करोड़ वृक्ष भी लगाने जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये वृक्ष हमारे लिए केवल एक पौधा नहीं है। ये पौधा जब एक वृक्ष होगा, कहीं फल देगा, कहीं छाया देगा, कहीं इमारती लकड़ी देगा, कहीं औषधि देगा, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप अपना योगदान देगा और पर्यावरण को भी मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देगा। ये प्रकृति का एक अनमोल रत्न है, इसकी रक्षा हम सबका दायित्व है। पर्यावरण रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण को नुकसान होगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां आकर के मानव जीवन को और जीव सृष्टि को त्रस्त करेगी। इस प्रकार की स्थिति न आने पाए, पर्यावरण की रक्षा में हम सबको जी जान से लगना होगा। वन है तो जीवन है और जल है तो कल है। इस संकल्प को हम सबको सदैव बना के रखना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस बृहद वृक्षारोपण अभियान के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में, ग्राम पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायत स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर जो अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, उस अभियान को हम लोग गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का कार्य करते हुए अपने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सुझावों के लिए इसी के साथ मैं बड़े ही आदर के साथ सादर आमंत्रित कर रही हूँ प्रधान वन संरक्षक आदरणीय श्री अनिल पांडे जी को कि वो कृपया सभी का आभार व्यक्त करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। आज का जो धन्यवाद है मेरे मन में सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आ रहा है। 37 साल की नौकरी में ये जज्बा वृक्षारोपण का मैंने नहीं देखा। आज लाइव चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 कहा था, 9:72 और लाइव फोटो GPS लोकेशन के संग व्यक्त रही है। सेना के लोग नोएडा में सुबह 5:30 बजे मैं यहाँ के लिए निकला था, वो लगाते हुए फोटो आ रही थी। माननीय मंत्रीगण लोग, ये जज्बा मैंने तो नहीं देखा और इसके परिणाम दिख रहे हैं, इसके परिणाम दिखेंगे। विदेश से लोग